नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कोटा के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई है। वहीं उन्होंने महंगाई राहत कैंप को लेकर कहा कि ये राहत नहीं, आफत कैंप है। तो लागत से 4 गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है, इस तरह का आरोप इन्होंने यहां पर लगाया। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो भी महंगाई राहत कैंप लगाए गए हैं वो राहत कैंप नहीं है, वो पूरी तरह से आफत कैंप है। और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। कैंप लग रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है कि ये महंगाई राहत कैंप है, ये आफत कैंप है, क्योंकि इनको धन इकट्ठा करना है। इसलिए इन्होंने जो कैंपों में टेंडर दिए हैं, कूलर के, एसी के या पंखे के या टेंट के या कंप्यूटर्स के या जो इनके कर्मचारी काम करने वाले हैं, क्योंकि हड़ताल को तो अन्य थे, सरकारी तो अन्य लोग लगाए, तो उनको एक एक दिन की किराया, वो सारे जो सामान है उनकी लागत का 4-4 गुना है, 3-3 गुना है। यानी उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए राजस्थान की जनता के धन को लूटने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। तो राहत कैंपों के जरिए लगातार कांग्रेस निशाना साधा जा रहा है और लगातार बीजेपी विधायक की तरफ से यही कहा जा रहा है कि यह राहत कैंप नहीं है, ये तो आफत कैंप है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन मेहरा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो हरिमोहन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से निशाना यहाँ पर बीजेपी विधायक के द्वारा साधा गया है और किन किन नेताओं को अपने निशाने पर इन्होंने लिया है? ये रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने आज कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शांति धारीवाल, प्रमोद भाया और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। कहा कि जो कांग्रेस ने राहत कैंप चलाए हैं, ये राहत नहीं बल्कि आफत कैंप है, क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार करने के लिए ही कांग्रेस ने राहत कैंप चलाए। इन कैंपों में जो किराए से कूलर, एसी, पंखे और कंप्यूटर वगैरह जो लिए हैं, उनकी कीमत, जो लागत है, किराया 4 गुना अधिक दिया जा रहा है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी कैंपों के जरिए धन इकट्ठा कर रही है और ये धन सीधा मंत्रियों तक जा रहा है। इस तरह के विधायक मदन दिलावर ने आज आरोप लगाए। इसके साथ ही किन अन्य मुद्दों पर अपने विचार उन्होंने रखे हैं, एक बार हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि इनकी चिंताएं किस चीज़ को लेकर है। क्या राहत कैंप को लेकर ये पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है? इनको लगता है कि कांग्रेस उसमें राहत के जो ऐलान कर रही है वो ऐलान वहां पर सही नहीं है? ये भाजपा विधायक ने सीधा सीधा ये कहा कि एक हाई कोर्ट का आदेश आया था कि कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी जो लाभ है उनको नहीं रोक सकता है। वहीं कांग्रेस के बारे में कहा कि जबकि राजस्थान में उल्टा हो रहा है कि यदि कोई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से विधायक ने आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवाल और जो अन्य मंत्री है उन पर भी लगाया कि इन कैंपों को भ्रष्टाचार के लिए ही शुरू किया गया है। इसके अलावा जो सरकारी योजना है, मुख्यमंत्री की अभी मोबाइल देने की योजना थी, वो योजना बंद कर दी। इन मुद्दों को भी विधायक ने उठाया है। जी आलोक। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को गिरफ्तार करने की मांग इन्होंने की है, किस तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के ऊपर? जी, भाजपा विधायक ने कहा कि जो रंधावा है उन्होंने मुख्यमंत्री उनके साथ घूमते हैं, उन्होंने मोदी पर मतलब हमला करने की, उनकी हत्या करने की साजिश के आरोप लगाए हैं। और ये भी कहा कि विधायक ने कि जब रंधावा के साथ मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, अन्य मंत्री घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी भी इस मामले में सहमति है या वो भी चाहते हैं कि पीएम मोदी की जो हत्या की बात उन्होंने कही थी तो उसमें उनकी भी सहमति नजर आती है। ये बड़ी बात विधायक ने कही।
आप लगातार हमारे जी, साथ आलोक। यहाँ पर जुड़े रहिए। हरिमोहन, एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं। राजस्थान में कोटा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता करके 2022-23 में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। सीएमएचओ ने बताया कि कोटपा 2003 के तहत जिले में 1,12,512 चालान की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में 125 जागरूकता कार्यक्रम भी संपन्न किए गए हैं। सीएमएचओ ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग ने 8 मई से 15 मई तक विशेष अभियान चलाया था। वहीं 31 मई को सभी उपखंडों में विशेष शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। सीएमएचओ ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, कॉलेज के आसपास अगर कोई दुकानदार तंबाकू बेचता है या हमें इसकी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के तहत विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता की है। साथ ही उन्होंने कहा कि तंबाकू बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और स्कूल और कॉलेज में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कोटपा के तहत हम विशेष अभियान चला रहे हैं। तंबाकू मुक्त अभियान के तहत जो सप्ताह मनाया जा रहा है 25 तारीख से 31 मई तक ये सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें सभी विभागों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित डीएचएस और जिला स्तरीय मीटिंग में जिला प्रशासन के द्वारा जो मीटिंग की गई उसमें भी सबको कहा गया है और ब्लॉक लेवल पर वहाँ के एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। वो वहाँ पर कमेटी की मीटिंग लेंगे और उसमें सबको निर्देशित करेंगे। जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पर कोई भी तंबाकू उत्पादकों का यूज़ नहीं करेगा उनको और चालान की काटने की कार्यवाही की जाएगी। हमने हमारी सीएससी लेवल पर जितनी भी हैं वहाँ पर 2000 चालान इस वीक के अंदर काटने के लिए कहा गया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन मेहरा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो हरिमोहन, आपसे एक बार हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि इस जागरूकता अभियान से कितना ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है और क्या स्कूल महाविद्यालयों में वो संदेश पहुँच गया है जिस संदेश के लिए लगातार सीएमएचओ भी चिंतित हैं? जी, स्वास्थ्य विभाग ने एक सप्ताह भर के लिए तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत कोटा शहर की कोचिंग, स्कूल और महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है ताकि लोगों की जो तंबाकू की जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन लाया जा सके, छुड़ाया जा सके। जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया गया है। वहीं कोटा शहर में ये ज़्यादा इसलिए चलाया है कोचिंग स्कूल में क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट है और जो कोचिंग संस्थान है, स्कूल है, उनके पास ही लोग दुकान लगाकर इस तरह की चीज़ें बेचते हैं जो गुटखा वगैरह। तो इसके लिए अभियान स्वास्थ्य विभाग लगातार चलाता रहा है और अभी 129 कार्यक्रम चलाए हैं विभिन्न स्कूल, कोचिंग वगैरह में। तो इस तरह से कोटा में जागरूकता की जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। जी आलोक, बिल्कुल। और इसमें जिस तरह से तमाम जागरूकता अभियानों का भी जिक्र किया गया, इसमें किन किन विभागों को शामिल किया गया है? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही शामिल है या इसमें पुलिस विभाग भी संलिप्त है? नहीं, इसमें जो जागरूकता कार्यक्रम है उसमें पुलिस विभाग का सहयोग है, नगर निगम का भी सहयोग है और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, इन सभी का अलग अलग सहयोग है। वहीं पुलिस विभाग भी कार्रवाई करता है। जो लोग अवैध रूप से सरस पार्लर में गुटखा वगैरह बेचते हैं तो पुलिस भी जागरूकता कार्यक्रम चलाती है, कार्रवाई करने में भी सहयोग करती है। सभी विभागों का इसमें सहयोग है। आलोक, बिल्कुल। और जिस तरह से आपस में मिलकर सभी विभाग लगातार ये चाहते हैं कि जो तंबाकू के उत्पाद हैं वो युवाओं के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय ना हो पाएं, तो क्या इसके लिए किसी तरह का दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई नाबालिगों को तंबाकू के उत्पाद बेच रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए ताकि वो इस बात में आश्वस्त हो जाएं कि अगर हमने किसी भी अंडर एज के या कम उम्र के बच्चे को तंबाकू के उत्पाद बेचे तो हमको जेल हो सकती है या हमारा चालान कटेगा? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग पुलिस के सहयोग से इस तरह के दंडात्मक और जुर्माना लगाने की कार्रवाई करता है। पिछले साल स्वास्थ्य विभाग ने 1,12,000 के लगभग चालान की कार्रवाई की है। इसमें जो गुटखा खाते हैं सार्वजनिक स्थान पर या स्कूलों के पास तो उन पर लगभग 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।
धौलपुर के इलाके में विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया गया है और आरोपी ने कट्टा दिखाकर विवाहिता को ट्रक में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया है और पीड़िता ने बताया है कि आरोपी ने उसके पति के साथ पैसों का लेन देन किया था। पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी पहले भी बदतमीजी और छेड़छाड़ कर चुका था। 5 अप्रैल को आरोपी कट्टा लेकर आया और उसको धमकाकर अपने साथ ट्रक में ले गया और इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी और उसको धौलपुर में छोड़कर वो फरार हो गया। पीड़िता ने भी बताया कि आरोपी दबंग परिवार से ताल्लुक रखता था। ऐसे में पीड़िता और उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। महिला थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है।  धौलपुर निवासी एक महिला ने एक आरोपी के खिलाफ बलात्कार व SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का मुकदमा दर्ज कर मेडिकल मुआयना करा दिया गया है व अनुसंधान श्रीमान CO साहब सेठी सुरेश सांगला जी द्वारा किया जा रहा है। बारां के शाहाबाद में सरकारी अस्पताल के सामने कब्रिस्तान के लिए आवंटित भूमि को लेकर 2 विशेष समुदाय के पक्षों में विवाद चल रहा है। इसको लेकर समाज के लोग बारां जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सर्व मुस्लिम समाज के लिए आवंटित जमीन को मुस्लिम समाज के ही एक वर्ग के गलत तरीके से अपने नाम करवाने का आरोप लगाते हुए जमीन का नामांतरण सर्व मुस्लिम समाज के लिए करने की मांग की है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए भी ये लोग पहुंचे थे। 2 विशेष समुदाय के पक्षों में विवाद और दोनों समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। हमारी पेंशन की जो विसंगतियां हैं उनकी जो विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पे चल रहा है। अभी उसके बाद में हमने सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को भी दिया और आज गाँव के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग तहसीलदार साहब को और SDM साहब को आज ज्ञापन दिया है। उसमें कई विसंगतियाँ ऐसी हैं कि जो हमारे आर्मी में ऑफिसर रैंक है उनकी और हमारी पे में पेंशन में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। जैसे हमारा MSP है, MSP मान लो ये जहाँ पर ख़तरनाक इलाके में हम रहते हैं उसके लिए होता है, मिलिट्री सर्विस पे है, तो उनकी 15,000 है, एक जवान की 5,200 है। ये विसंगति जो है ना, ऐसे ही हमारा क्या है कि जो हमारा लड़ाई के अंदर किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, तो एक जो अधिकारी है उसका हाथ कट जाता है, उसको मिल रहा है जो है ना 1.5 लाख रुपया, हमारे को मिल रहा है 28,000 रुपया। तो हाथ हाथ में फ़र्क क्यों? विसंगति जो ये रखी गई इसमें और भी कई सारी है। विधवाओं की विधवा पेंशन है, एक जवान की विधवा है वो 28,000 रुपया ले रही है और एक ऑफिसर की विधवा है वो 1,55,000 रुपया ले रही है। तो ये जितनी भी विसंगति हैं इनको हमने इन राइटिंग दिया है और हमारी ये डिमांड है प्रधानमंत्री मोदी साहब से, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय से, क्योंकि रक्षा मंत्री महोदय से, हमारे सेना के सर्वोच्च वही हैं। हमारी ये डिमांड है कि हमारी ये जो विसंगति है इनको दूर किया जाए। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ ब्रिजेश कलवार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों समाज के लोग जिस तरह से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, क्या आरोप हैं इन लोगों के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बारां जिला कलेक्टर ने बारां जिले के चरपा थाना कस्बे में कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित की थी, जहाँ पर एक ही समुदाय के 2 लोग आपस में आमने सामने हो गए
एक मुद्दा का कहना है कि इस जमीन कब्रिस्तान का नाम ये रखा जाएगा, अभी दूसरे पक्ष का कहना था कि ये नाम रखा जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर एक पक्ष के लोग आज 12 जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, जहाँ पर उन्होंने 12 जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। और मुस्लिम समाज के दो पक्षों में ये विवाद हो गया था। एक समझ से जो मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के नाम से जो जमीन अलॉट हुई थी, उस एक ही समाज के एक वर्ग विशेष के नाम अलॉट करने का आरोप लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। बीकानेर में पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आज पूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन देकर वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की है। गौरव सेनानी संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया और गौरव सेनानी संघ के रिटायर्ड सूबेदार किशोर सिंह ने बताया कि उनके और अधिकारियों के वेतन और पेंशन में काफ़ी विसंगतियां हैं। किसी जवान का लड़ाई में हाथ कटने पर 28,000 रुपये मिलता है, जबकि अधिकारी का हाथ कटने पर 1.5 लाख रुपये। हाथ हाथ में फर्क क्यों है? ऐसा है, हमारी पेंशन की जो विसंगतियां हैं, उनकी जो विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पे चल रहा है। अभी उसके बाद में हमने सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को भी दिया और आज गाँव के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है। उसमें कई विसंगतियाँ ऐसी हैं कि जो हमारे आर्मी में ऑफिसर रैंक है उनकी और हमारी पे में पेंशन में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। जैसे हमारा एमएसपी है, एमएसपी मान लो ये जहाँ पर खतरनाक इलाके में हम रहते हैं उसके लिए होता है, मिलिट्री सर्विस पे है, तो उनकी 15,000 है, एक जवान की 5,200 है। ये विसंगति जो है ना, ऐसे ही हमारा क्या है कि जो हमारा लड़ाई के अंदर किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, तो एक जो अधिकारी है उसका हाथ कट जाता है, उसको मिल रहा है जो है ना 1.5 लाख रुपया, हमारे को मिल रहा है 28,000 रुपया। तो हाथ हाथ में फ़र्क क्यों? विसंगति जो ये रखी गई इसमें और भी कई सारी है। विधवा पेंशन है, एक जवान की विधवा है वो 28,000 रुपया ले रही है और एक ऑफिसर की विधवा है वो 1,55,000 रुपया ले रही है। तो ये जितनी भी विसंगति हैं इनको हमने इन राइटिंग दिया है और हमारी ये डिमांड है प्रधानमंत्री मोदी साहब से, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय से, क्योंकि रक्षा मंत्री महोदय से, हमारे सेना के सर्वोच्च वही हैं। हमारी ये डिमांड है कि हमारी ये जो विसंगति है इनको दूर किया जाए। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की विसंगतियों को लेकर इनके मन में आक्रोश है और ये क्या चाहते हैं? हेलो, मैं आपको बता दूं कि ये गौरव सेनानी संघ के तले बैनर तले रिटायर सैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि सेना के अधिकारियों और जवानों की पेंशन में विसंगतियां हैं। ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए। हम दोनों को एक ही तरह की पेंशन मिलनी चाहिए एवं दोनों के कोई भी अंग कट जाने पर एक ही समान उन्हें पैसे मिलने चाहिए। ये लोग बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों और जवानों को मिलने वाले जो एक तरह का मुआवजा होता है उसको लेकर भी इनके मन में आक्रोश है कि किसी को 1.5 लाख के आसपास मिलता है, किसी को सिर्फ हजारों में। वही उनका कहना है कि ये दोनों में विसंगतियां चल रही है। दोनों में विसंगतियों को दूर करके हमें एक समान वेतन और पेंशन में मिलनी चाहिए, जिससे हमें क्या है उनके बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। राजस्थान के धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और व्यापारी से लूट के मामले में 1 साल से फरार चल रहे बदमाश हरेंद्र गुर्जर को पकड़ लिया है। पुलिस ने कहा है कि 4 जून 2022 को एक नाबालिग लड़की का 2 युवकों ने अपहरण किया था। अपहरण के बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े हरेंद्र गुर्जर पर धौलपुर एसपी की ओर से 2000 का इनाम घोषित किया गया था। गांव लालौनी के मोहन सिंह के अड्डा के हरवेंद्र पुत्र मोहन सिंह जाति गुर्जर निवासी मोहन सिंह का अड्डा लालौनी को
जो कि गत 1 वर्ष से थाना आजा के 2 प्रकरणों में फरार चल रहा था, जिस पर 2000 रुपये की इनाम थी। मुखबिर की सूचना पर हमारी एक टीम द्वारा उसका प्रवास की तरफ होना ज्ञात होने पर पीछा किया गया, तो वह अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए सीधा अपने घर की तरफ आया, जिसे हमारी टीम द्वारा घर पर दबिश देकर पकड़ने का प्रयास किया, तो वह पुलिस को आता देखकर भागने लगा, जिससे मुंशी के अड्डा से थाना आजा की प्रकरण संख्या 177/22 धारा 363, 366 ए IPC व 16-17 पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया। सिरोही के माउंट आबू थाना क्षेत्र के 7 धूम में कारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार 5 लोग बाल बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि तेज हवा और बारिश की वजह से हादसा हुआ है। सभी गुजरात से माउंट आबू जा रहे थे, जो गुजरात के सिद्धपुर के निवासी थे। बहरहाल पर्यटकों को दूसरे वाहन से रवाना किया गया है। और अधिक अपडेट और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मगन प्रजापति यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मगन, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा हादसा कहाँ पर हुआ है और जो भी इसमें पर्यटक सवार थे, क्या वो पूरी तरह से कुशल हैं? जी बिल्कुल आलोक, आपको बताना चाहूँगा कि माउंट आबू रोड का जो मार्ग है वहाँ पर 7 धूम के कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक सड़क हादसा पेश आया, जहाँ 2 कारों की टक्कर होगी। टक्कर के बाद जो कार का आगे का अगला हिस्सा था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आपको ये भी बता दें, जो कार में करीब 5 लोग सवार थे, वो सभी जो कार में सवार थे पर्यटक वो बाल बाल बच गए। गनीमत ये है कि आलोक इसमें बड़ा हादसा नहीं हुआ और लोगों ने आसपास के लोगों को राहत दी। जो कार में जो सवार थे 5 जो पर्यटक थे, उनको वहां से दूसरी वाहन से रवाना किया। सभी गुजरात के सिद्धपुर के पर्यटक बताए जा रहे हैं और यहाँ पर बड़ा हादसा होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली थी। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।